चलिए अब पंजाब की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी ने जहरीली शराब को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 86 तक पहुंच गई है और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने 3 जिलों में नकली शराब के करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की और अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कि साडे भरा तकरीबन 100 बंदा जहरीली शराब पी के मर गया है। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਸੇ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ होर साडे जिहड़े साथी सी कई पढ़े लिखे लोग भी पींदे ने उन्हां दे भी जानां चलियां गईयां ने। अगे वास्ते इहो जिहा हासा ना वापरे और जो लोग साडे शराब पी के मर गए ने मरे नहीं, वो शहीद होए ने, इस जुल्म के खिलाफ शहीद होए ने। पंजाब के 3 जिलों में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। एक तरफ जहां लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ शराब के तस्कर नकली शराब बनाकर लोगों की जान ले रहे हैं। खा के आए थे सरकार दे विच कि 4 हफ्ते दे विच जिहड़ा नशे दा लक तोड़ दांगे। उस तो बाद तुसीं देखो पंजाब दे विच 3 जिलियां दे विच जिहड़ियां 100 तो वध मौतां हो चुकियां ने। कल रखड़ी दा त्यौहार है ते भैणां किते तैयारियां करदियां ने, रखड़ियां बनाउंदियां ने, गिफ्ट तोहफे लैके आउंदियां ने अपने भरावां वास्ते। अज उहनां दे घरे हंजुआं दे हड़ आए होए ने। अज इस करके असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिहड़ा उरे अस्तीफा मंग रहे हां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी होम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री ते नाल ही एक्साइज मिनिस्ट्री दे उपरों अस्तीफा देवे। अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने आज इसी कड़ी में तमाम जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया और इसी के साथ ही कैप्टन सरकार से इस्तीफे की मांग भी की गई है। लगातार शराब माफिया 3.5 सालों तो चल रहे हैं। चिट्टे करके जिहड़ियां मौतां सी अजे होणियां बंद नहीं सी होईयां। आ नवा तोहफा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 86 मौतां जहरीली शराब करके 3 जिलियां च करवा के पंजाब नूं रखड़ी के टाइम ते जिहड़ा इन्हां ने दिता है। ये कोई पहली बार नहीं, इस तो पहला भी जो लॉकडाउन चलदा सीगा पटियाले जिले च जिथों कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री है उन्हां दे जिले च राजपुरे नजायज़ शराब की चलती फैक्टरी फड़ी जाती है, खन्ने च फड़ी जाती है। हजे तक उन्हां ते कार्रवाई नहीं हुई भी किहड़े बंदे उहदे पिछे सी, क्योंकि उन्हां दे पिछे वो कोई आम व्यक्ति नहीं सी चला रहे। उन्हां दे पिछे इन्हां दे MLA दे हत्थ सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कई नज़दीकियां दे हत्थ सी। उन्हां ते अज तक कार्रवाई नहीं हुई, जिहदा रिजल्ट ये होया कि हजे तक भी जिहड़ा शराब माफिया वो पूरे पंजाब च चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद से ही कैप्टन सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और प्रदेश में नशे को खत्म करने के दावों को लेकर सरकार की आलोचना की जा रही है। इसी कड़ी में सीनियर आप नेता सतनाम सिंह की अध्यक्षता में सुल्तानपुर लोधी में आप वर्कर्स ने हाथों में बैनर लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ बिना नहीं विक सकते। कोरोना काल में अब मरीजों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि अपनी मांगों को लेकर करीब 1200 एम्बुलेंस 108 एम्प्लॉय यूनियन ने पंजाब भर में 3 अगस्त से हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है और इस बात की जानकारी देते हुए यूनियन अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ,
ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨਲ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ EMT ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ अणमिथे समय लिए बंद कर दी होगी। जालंधर के कस्बा फिल्लौर के गांव अकलपुर में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब नशे की सप्लाई देने आए 4 नौजवानों को गांव वासियों ने घेर लिया और उनकी जमकर धुनाई की। वहीं पर मौके से 2 युवक फरार हो गए, जबकि 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने इनके कब्जे से नशे के टीके और 2000 नशीली गोलियां बरामद की हैं। फिलहाल 258 के तहत मामला दर्ज कर एक की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक की हालत गंभीर के चलते अस्पताल में उसे भेजा गया है। मोगा के गांव किशनपुरा की पंचायत और NRI भाइयों के सहयोग से किशनपुरा पंजाब का पहला गांव बन गया है, जिसने अपने इतिहास को दर्शाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। गांव में घरों की दीवारों पर पेंटिंग कर इतिहास दिखाया जा रहा है ताकि युवा इतिहास से रूबरू हो सकें। पंजाब के पुराने योद्धाओं, राजाओं और महाराजाओं के चित्र दीवारों पर बनाए जा रहे हैं, जिसकी पूरी गांव ही प्रशंसा कर रहा है। पटियाला जिले च कोई एक पिंड बनया इसी तरह पेंटिंग बनी है तो उत्थे हिंदी फिल्म की किसी की शूटिंग हुई, वो पिंड की वर्ल्ड लैवल तक फेमस हो गया। उत्थों सानूं भी ऐ सी भी आपां भी कोई इदां दा काम करिए जिहदे च अपना पिंड आ जिहड़ा वो पूरी दुनिया ते उहदा पिंड दा पता लगे भी किशनपुरा कोई मोगे जिले दा पिंड है। उसे तो सेध लैके असीं फिर साथ जिथे बजुर्गां कोले गल कीती कि आपां पुराना जिहड़ा पंजाब पुराना साडा सिख इतिहास आ उहदे नाल संबंधित पंजाबी कल्चर के नाल संबंध पंजाब के विरसे के नाल संबंधित कोई इदां दी पेंटिंग आपां इत्थे बनाईए भी जिहड़ा लोग इत्थे देखण आया करन। ते सानूं फिर जो शुरू किया असीं इत्थों स्टेज तो किया सीगा, स्टेज तो करते करते फिर असीं जदों कंधां ते पेंटिंग इह लैके गए ते सानूं लोकां दा इस गवाड़ दी पत्ती दा हरेक घर दा सहयोग मिलिया। मेरे पिंड किशनपुरा कला ने बहुत ही शलाघायोग कदम चुक्या है कि सानू पंजाबी कल्चर ते पुराने इतिहास बारे जानकारी दिती है कंधां दे उत्ते तस्वीरां बना के, क्योंकि ये चीज़ां असीं किताबां विच पढ़ियां जरूर सी पर इन्नियां क्लीयरली सानू ये चीज़ां बारे ज्ञान नहीं सीगा, क्योंकि उत्थे पूरा क्लीयरली नहीं दिखाया जांदा। पर साडे पेरेंट्स ने इन्ना वधिया उपराला कीता है कि उन्हां सारियां ने मिल जुल के साडी बखापुर पत्ती ने सारी ने मिल जुल के एक बहुत ही वधिया कदम चुक्या है कि दीवारां दे उत्ते इन्ने अट्रैक्टिव पुरातन इतिहास गुरुआं दीयां तस्वीरां ते पंजाबी कल्चर दिखाया गया है, जिस नूं वेख के असीं बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करते हैं। इन्हां चीज़ां तो जदों असीं सुबह स्कूल के टाइम जाने इन्हां चीज़ां नूं देखदे जाने आ, चीज़ां साडियां इन्नियां क ज़्यादा आई कैचिंग हो गईयां ने कि असीं उत्थे जाके इन्हां चीज़ां नूं पढ़दे आ, डीपली इन्हां बारे जानकारी लैंदे आ ते सानूं साडे पंजाबी इतिहास बारे बहुत कुछ पता चलदा आ। मुक्तसर में प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में 2 दिन के लिए छूट दी गई है। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार के चलते प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है और इस फैसले से दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पर दुकानदारों का कहना है कि सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, दुकानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्राहकों से अपील की जा रही है कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले। साल नालों तुसीं ला लो जी 10 तो 15% काम है जी सारा। रखड़ियां का त्यौहार बहुत मंदा जा रहा है। अज भी एक कल रखड़ियां से विले बैठे हैं, बिल्कुल कोई कामकाज नहीं है। ये जिहड़ा रखड़ियां ते असर पिया कोरोना महामारी करके पिया, महामारी करके बहुत ज़्यादा असर है जी रखड़ियां ते। लोग लै ही नहीं रहे जी, जे लै रहे हैं तो 10 ते 20 पास, महंगी रखड़ी की कोई सेल नहीं है। वहीं फिरोजपुर में बिराखी के त्योहार को लेकर महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आई हैं और राखी के त्योहार पर दुकानें सजी हुई हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार के मुकाबले इस बार दुकानों में काफी कम भीड़ देखने को मिल रही है और वहीं पर दुकानदार मिठाई के साथ साथ ग्राहकों को मास्क भी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक महामारी एक लॉकडाउन ये बीमारी चली है, सारा माहौल ही खराब करके रख दिता है। किन्ना के तुहाडी रखड़ियां जी विक चुकियां आज तो सवेर की बुनी नहीं की हले तक कुछ नहीं कह सकता, कोई उम्मीद लाई नहीं जा सकती।
कि अगे इन्नी देर बहुत कुछ हो जाता है, इस बार तजार बिल्कुल बंदा जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है। कोरोना की मार ने दुकानदारों की बिक्री पर ग्रहण लगा दिया है। दुकानें राखियों से सजी हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। आखिर किस तरह से उनकी दुकानदारी चल रही है, इसे लेकर संवाददाता टोनी शर्मा ने दुकानदारों से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। की मार कहीं ना कहीं अब त्योहारों पर भी देखी जा सकती है। कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन जब आता है तो बाजारों में बड़ी चहल पहल होती है, लेकिन जो अब रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन है जैसे, लेकिन बाजार बिल्कुल सूने पड़े हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं बाजारों की रौनक जैसे गायब ही हो गई है, क्योंकि मेरे पीछे तस्वीरों में देखे बाजार बिल्कुल खाली पड़े हैं। नहीं तो जो जब रक्षाबंधन आता है या कोई त्योहार आता है तो बाजारों में जो चहल पहल है वो बढ़ जाती है, लेकिन बाजार बिल्कुल सूने हैं, बिल्कुल कोई लोग नजर नहीं आ रहे खरीदारी करते। इसका मतलब ये देखा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि शायद ये कोरोना की वजह से ये है कि बाजार बिल्कुल खाली पड़े हैं। आप दुकानदारों के पास भी हम खड़े हैं, देखिए एक भी ग्राहक नहीं है इनके पास। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश जी, कल राखी का त्योहार है, कैसे देखते हो आप, कितना बिजनेस हुआ आपका? नहीं, बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल सुनना पड़ा है, बाजार ही सुनना पड़ा है जी। ग्राहक तो तभी आएगा। अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल राखी का त्योहार था, ठीक था जी, इस बार नहीं है। इस बार कोरोना की वजह से नहीं है। सिर्फ एक कारण कोरोना का ही मानते हैं आप? नहीं, वैसे नोटबंदी का भी है उसमें असर, जीएसटी का भी है, सभी तरह का मिला के, कुल मिला के कोरोना का ज्यादा है इस बार। कितने परसेंट आप कम देख रहे हैं? 100 में से आप कितने परसेंट कम देखे हैं आपकी जो राखी पर त्योहार पर कोरोना की मार पड़ी है? इस वक्त 20% कम है, 80% डाउन है। 80% खत्म, सिर्फ 20%? 20%। जो राखी का त्योहार आ रहा है उनके बिजनेस पर कैसा असर पड़ा है? बहुत मंदा हाल है, कम का बहुत डाउन है कम। क्या कारण मानते हैं? आई कोरोना करके लोग बाहर नहीं निकलते जी, कोरोना करके लोग बाहर नहीं निकलते है, कम बिल्कुल ही मंदा चल रहा है। कितने परसेंट काम मानते? 30% काम रह रहा है। जैसे कि लोगों का कहना था कि जो काम है 100% से कम होकर सिर्फ 20% रह गया है, 80% काम खत्म हो चुका है, सिर्फ 20% काम है। मेरे पास फिर तस्वीरों में देखें, बाजार बिल्कुल खाली हैं। जो राखी की दुकानें हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा दुकानों में। कोरोना की मार बिजनेस पर, कैसे चलेंगे कारोबार, कैसे चलेंगे घर, कैसे चलेंगे परिवार, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो राखी है, राखी पर भी जो कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, सिर्फ 20% लोगों के पास काम है। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट।